देखिए, पिछली बार हमने किसके बारे में पढ़ा था? छत्रपति शिवाजी। जब शिवाजी की कहानी सुनाई तुमको हमने, तो तुम्हारे अंदर कुछ हिम्मत जागी? हिम्मत जागी? कुछ करने की सोची अपनी जिंदगी में? कुछ करने के लिए सोचा? कि हम भी अपनी हिम्मत से कुछ बनेंगे। हाँ, है ना? हमारे अगर घर में किसी बड़े ने पढ़ाई लिखाई करी या नहीं करी, लेकिन हम करेंगे, है ना? अपनी हिम्मत से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से हम करेंगे और अपने जीवन में कुछ बनकर दिखाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जब हम देखते हैं उन्हें तो बहुत ही साधारण से लगते हैं, अरे देख कर लगता ही नहीं है कि कुछ खासियत है इनमें, लेकिन उनमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ऐसे ही एक और इंसान के बारे में बात करेंगे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ये देखो गुरु गोविंद सिंह जी, क्या लग रहा है देखकर? हाँ, सरदार है। सरदार को और क्या बोला जाता है? सरदार जी को सिख बोलते हैं। तो इनका धर्म कौन सा था? सिख धर्म। हिंदू कहीं वो होते हैं? ये कौन है? सिख। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो, वैसे तो अभी मैं बताऊंगी कैसे वो क्या हुए, लेकिन जो सिख धर्म था, ये बताओ कि सिख धर्म किसने शुरू किया था? जैसे तुम बौद्ध धर्म के बारे में सुना है, किसने शुरू किया था? बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। ऐसे ही सिख धर्म कैसे बना? इसकी शुरुआत किसने की? नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं करी थी। इसकी शुरुआत गुरु नानक जी ने करी थी। पूनम, गुरु नानक जी ने धर्म की शुरुआत की। इस धर्म में जो सिख धर्म था, उस धर्म के 10 गुरु थे। 10 गुरु। सिख धर्म में 10 गुरु थे। 10 गुरु बने, ठीक। पहले थे गुरु नानक जी, जिन्होंने तो शुरुआत ही करी थी सिख धर्म की। और 10वें थे, यस, 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। तो क्या पता लगा इस पर कि गुरु गोविंद सिंह जी जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और सिर्फ 10 ही गुरु थे वहां पर, इसलिए क्या थे? आखिरी गुरु। और गुरु नानक जी सबसे पहले गुरु। गुरु नानक जी ने अपने समय में उनका कहीं पर घर बार में मन नहीं लगता था। वो अपना शांति से कहीं पर अकेलापन उनको अच्छा लगता था और शांति से बैठना चाहते थे। बैठते थे पेड़ के नीचे और 2-4 लोगों को धीरे धीरे वो अपनी ज्ञान की बातें बताते थे। धीरे धीरे करते करते जब लोगों को उनकी बातें
अच्छी लगने लग गई, तो वो एक उनके लोग, उनके जो उनको मानने वाले जो लोग थे वो बढ़ने लग गए और धीरे धीरे एक नया धर्म बन गया। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो आज से लगभग 350 साल पहले बिहार राज्य के पटना शहर में हुआ था। पटना का नाम सुना है? क्या है बिहार की राजधानी है। हाँ, तो एक मिनट, इनका जन्म 350 वर्ष पहले बिहार राज्य के पटना शहर में और गुरु गोविंद सिंह का नाम जो पहले इनका नाम था वो था गोविंद राय। पहले इनका नाम गुरु नहीं, जब कोई शुरू में बच्चा होता है या धीरे धीरे बड़ा होता है तो पहले ही उसको थोड़ी ना उपाधि मिल जाती है। शिवाजी को पहले से ही उपाधि नहीं मिली थी छत्रपति शिवाजी की, जब वो राजा बने तब उनको उपाधि दी गई। इसी प्रकार जब गोविंद सिंह जी जो है जब गुरु बने तब उनके नाम के आगे गुरु जुड़ा, है ना, गुरु की उनको उपाधि मिली थी, तब उनके नाम के आगे गुरु लगा। लेकिन पहले उनका नाम क्या था? गोविंद राय। क्या नाम था? गोविंद राय। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है आनंदपुर में हुई। इनकी शिक्षा, शुरुआती जो शिक्षा थी इनकी आनंदपुर में हुई और इन्होंने भी अपनी शिक्षा के दौरान हथियार चलाना सीखा। इनके समय में भी मुगल राजाओं का शासन था और मुगल राजाओं का जो जब बहुत ज्यादा वो ताकतवर हो गए, जब इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो वो क्या करता है, इंसानियत को भूल जाता है और कई बार अपनी ही जनता पर, अपने ही लोगों पर अत्याचार करने लग जाता है। तो यही अत्याचार उनके समय में गुरु गोविंद सिंह के समय में हो रहा था और उनके मन में, उनके दिल में मुगल राजाओं के प्रति क्रोध, उनके मन में मुगल राजाओं के प्रति क्या था, गुस्सा धीरे धीरे लोगों में भरता जा रहा था। तो जब अब गुस्सा में कई लोग तो होते हैं कि गुस्सा ही करते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, लेकिन कई लोगों के अंदर जब गुस्सा आ जाता है तो क्या करते हैं लोग, कुछ करने की सोचते हैं, कुछ बदले की भावना जागती है, फिर लड़ते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी आवाज उठाई, अपने लोगों को इकट्ठा किया, हथियार चलाना सीखा और मुगलों से लड़ाई शुरू की। वो भी शिवाजी की तरह पंजाब में, वो अपने राज्य में, जो आनंदपुर जो है वो पंजाब में था, तो वो अपने पंजाब में वैसा ही राज्य बनाना चाहते थे जैसा शिवाजी ने अपना एक मराठा राज्य बनाया था, वैसे ही वो भी चाहते थे कि हमारा राज्य जो है वो मुगलों के शासन से आजाद हो जाए, मुगल राजा हमारे राज्य पर अधिकार ना करे। तो उन्होंने कहा हम अपने राज्य को अलग कर लेंगे, आप अपने राज्य के लिए लड़ाई करेंगे और मुगल राजा से छीन लेंगे, जीत लेंगे अपने राज्य को। तो उन्होंने धीरे धीरे सिख धर्म की बातें भी लोगों को जब
जब धर्म की बातें बताते हैं तो लोग क्या होता है, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं जिससे लोगों को अच्छा लगता है। तो इन्होंने सिख धर्म की बातों के साथ साथ लोगों को मुगल राजाओं के जो अत्याचार थे उनके बारे में बताया या उनके गुस्से को बढ़ाया और कहा कि अब अपने हथियार उठाना चाहिए हम लोगों को, अब अपना राज्य को हमें मुगल राजाओं से आजाद कराना चाहिए। तो सब लोग जो लोग थे उन्होंने कहा हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम भी आपके साथ इस लड़ाई में हैं। तो उन्होंने जो उनके साथ थे उन्होंने उनको भी अपने साथ में कर लिया और हथियार चलाना सिखाया। अब धीरे धीरे जो लोग जो सिख धर्म को मानने वाले लोग थे वो सैनिकों की तरह रहने लगे। जो लोग गुरु गोविंद सिंह के पास आते वो धीरे धीरे क्या हो गया, सैनिकों की तरह रहने लग गए। सैनिक क्या करते हैं, जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं और तलवार चलाते हैं, घुड़सवारी करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो अब वो लोग घुड़सवारी करने लगे, घुड़सवारी करते थे, तलवार चलाते थे, और लड़ाई करते थे। अब इनको जो है 10वें गुरु की उपाधि मिल गई थी। जब इन्हें 10वें गुरु की उपाधि मिली थी तब इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। गुरु बन गए ना, सिख धर्म के ये गुरु बने, तब इन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, धर्म की बातें भी बताई और साथ साथ लोगों को जगाया, लोगों के मन में गुस्सा भरा और अपने राज्य को स्वतंत्र कराना चाहा। फिर एक बार इन्होंने बैसाखी के दिन, बैसाखी एक त्योहार होता है, क्या होता है, क्यों मनाया जाता है बताओ। बैसाखी जो त्योहार होता है वो पंजाब जो प्रदेश है, पंजाब जो राज्य है, वहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा त्योहार है। और ये त्योहार जब वो लोग गेहूं को काटते हैं उसकी खुशी में, गेहूं काटते हैं, फसल कटते हैं, तो किसान क्या होता है, खुश होता है। तो इस खुशी में वो लोग नाचते गाते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं जिसका नाम है बैसाखी। तो ये उनका त्योहार भी है। तो उन्होंने बैसाखी के दिन अपने लोगों को बुलाया और एक संगत बुलाई और उस दिन इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। बैसाखी के दिन सिख धर्म की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह जी ने। इस मौके पर बहुत सारे लोग, जैसे हम गुरु हैं और ऐसे संगत बैठी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, उन्होंने कहा कि आज आप लोग आनंदपुर में, उन्होंने करा था, आनंदपुर में रहते थे, आनंदपुर में उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा आज बैसाखी के दिन मुझे जो है बलि की जरूरत है। ठीक है, अब हम एकदम से कह दें कि हमें जो है बलि की जरूरत है, बताओ कौन कौन आएगा, क्या होगा, पसीने छूटने लगे। हाँ, क्या होता, पहले तो बलि का मतलब बताओ। हाँ, बलि का मतलब दान होता है। हाँ, दान एक, हाँ, अपने प्राणों का दान होता है। सही कह रही है, हंसने की बात नहीं है, अपने प्राणों का दान, गला काट के दे दे, अपने प्राणों को दान कर देना। ठीक है,
उन्होंने कहा अब वो उसकी किसकी बलि चढ़ती है, बकरे की बलि चढ़ती है, हाँ उसी प्रकार इंसानों की भी बलि चढ़ती है ना। कई कई गुरु लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस समय जो है अब मुझे बलि की जरूरत है, कौन आगे आएगा। अब भैया सब लोग तो सोचे थे कि हम तो यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, अपने धर्म की बातें करने आए, ये क्या हो गया गुरु जी को, हाँ अब बलि देने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो सब तो घबरा गए, अरे ये क्या हो गया गुरु जी को। खैर उसमें से उन लोगों में से एक आदमी जो था वो उसने कहा कि मैं अपनी बलि दूंगा, मैं तैयार हूँ अपनी बलि। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आओ आओ, बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत बहादुर हो। उन्होंने एक को बुलाया और अंदर ले गए, पीछे तंबू में ले गए और एकदम से जो बाहर बैठे लोग थे उनको एकदम से ऐसे लगा, आवाज आई कि तलवार से जो है गुरुजी ने उसका सिर अलग कर दिया है। और वो तलवार में सब खून वून लगा हुआ और गुरुजी एकदम बाहर तलवार लेकर ऐसे आए। हाँ भाई मुझे तो 5 लोगों की जरूरत है, अभी तो एक ही हुआ है। उन्होंने कहा अभी तो एक ही हुआ है, अभी तो मुझे 5 लोगों की जरूरत है, अब कौन आएगा। फिर लोग परेशान, भैया अब क्या हो गया। अब फिर उन्होंने कहा अच्छा, फिर एक हिम्मत हुई एक किसी की, तो कोई आदमी उठा कहने लगा अच्छा गुरुजी मैं अपनी बलि देने को तैयार। अच्छा अच्छा वाह बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, धर्म के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो, आओ बेटा आओ। फिर ले गए पीछे, फिर गला काटा, आवाज आई लोगों को कि अंदर गला काटा। फिर वो अपनी तलवार लिए बाहर चले आए। ऐसे करते करते 5 लोगों को वो अंदर ले गए और खून से सनी तलवार जो है वो बाहर लाकर लोगों को दिखा दी। तो लोगों ने क्या समझा कि 5 तो मर गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने कहा कि अब मैंने धर्म के नाम पे 5 लोगों की बलि दे दी है। उसके बाद फिर वो अंदर गए और उन 5 लोगों को खूब तैयार करके एकदम वो लोग गुरुजी के साथ बाहर आए एकदम सजे धजे। तो सब लोग परे, अरे इनको तो इन्होंने तो बलि दे दी थी, इनका तो सिर कट गया था और गुरुजी खून लिए तलवार, खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए थे, ये क्या हो गया। लेकिन वो सब जो हैं 5 लोग बाहर आ गए। सबको उन सबको जिंदा देखकर उन 5 लोगों को, जो जितने लोग बैठे उन्होंने तो उनको अच्छा लगा और वो लोग बहुत खुश हो गए। बेटा होता क्या है कि गुरु लोग क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं कि आप कितने सच्चे हो, कितना साहस है और कितना आप अपने धर्म के लिए कर सकते हो, है ना। तो ये परीक्षा होती है। गुरु तो हमेशा ही परीक्षा लेते हैं, आप लोगों के एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। उसी प्रकार जो भी कोई भी किसी भी क्षेत्र में गुरु होते हैं वो अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो इसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी परीक्षा ली थी और वो उसमें पास हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये लोग ने इतनी हिम्मत करी है, तो आज से ये लोग पंच, उनको नाम दिया पंच प्यारे। पंच मतलब क्या हुआ, 5। तो ये आज मेरे और उनसे कहा, उनके लिए कहा उन्होंने कि देखो इनके अंदर कितना साहस है, कितने ये लोग बहादुर हैं जो अपने प्राणों की बलि देने के से भी नहीं डरे। तो जो बहादुर होता है उसको क्या कहता है, ये तो मेरा शेर है। अभी भी हम कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, अरे ये तो मेरा शेर है, कहते हैं कि नहीं कहते। तो गुरु ने भी उन 5 को कहा कि ये तो मेरे शेर हैं, यानी कि ये सिंह हैं। सिंह मतलब शेर, ये सिंह के समान, एक शेर के समान, शेर की तरह बहादुर है। आज से ये सिंह कहलाएंगे और उनको पंच प्यारों का नाम दिया गया। आज भी किसी भी सिख धर्म का कोई जब त्योहार होता है या कोई जुलूस निकलता है तो उसमें सबसे पहले वो 5 प्यारे, 5 सरदार जी होते हैं, वो घोड़े पर बैठ के निकलते हैं। आज भी पंच प्यारे जुलूस में निकलते हैं, मतलब वो आदमी नहीं निकलते लेकिन 5 प्यारे, 5 लोग जो है वो घोड़े पर बैठ के एक ये कि ये पंच प्यारे हैं, इसके नाम से उन जुलूस में वो लोग निकलते हैं। तब से जो है वो सिख धर्म के जो लोग हैं उनके नाम के आगे
सिंह लगने की शुरुआत हुई और तब से उन्होंने भी अपने नाम के आगे सिंह लगा दिया और उनका नाम पड़ गया गुरु गोविंद सिंह। पहले तो वो गुरु हो गए, फिर और उन्होंने सब सिख धर्म के लोगों के साथ सिंह शब्द का नाम जोड़ दिया तो वो बन गए गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने कहा ये जो सभी जो सिख होंगे वो सिख धर्म को मानने वाले होंगे और जो सिख धर्म के लोग हैं उनको 5 चिन्ह, 5 चीजें या उनके 5 सिंबल या 5 निशान या 5 चिन्ह होंगे जिनसे पता लगेगा कि ये सिख धर्म के लोग हैं। जैसे चोटी से पता लगता है कि ये ब्राह्मण है, ऐसे ही सिख धर्म के लिए उन्होंने 5 चिन्ह बनाए जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये सिख धर्म के लोग हैं। कैसे पता लगता है ये सरदार हैं? हाँ, 5 चीजें कौन कौन बताएगा? कोई बताएगा? वेरी गुड। केश मतलब बाल। बाल यानी कि सिर के बाल। और सरदार लोग बाल कटाते हैं, इसीलिए सरदार लोग कभी भी अपने बाल नहीं कटाते हैं। आदमी लोग दाढ़ी भी उनकी बड़ी हुई होती है और सर के बाल भी बड़े होते हैं, और जो औरतें होती हैं वो भी अपने बाल नहीं कटवाती। जैसे हम लोग अपने बाल कटवाते हैं वो नहीं कटवाते हैं। उनके धर्म के 5 चिन्ह जो बनाए वो थे केश यानी कि केश, कड़ा। आज भी तुम किसी जो सिख धर्म के लोग हैं, सिख को देखो तो वो हाथ में एक कड़ा पहने रहते हैं। कड़ा। तीसरा कंघा। पांचवा कृपाण से क्या समझे? कृपाण से क्या समझे बताओ? जो नहीं, कृपया नहीं बेटा। कृपाण जो है वो जो जैसे पहले कटार होती थी, हाँ, एक छोटा सा चाकू, इतना छोटा नहीं होता है, हाँ इतना बड़ा होता है वो चाकू, और वो उनके हमेशा वो लोग यहाँ पर बांधे रहते हैं, उसको बोलते हैं कृपाण। कच्छ माने बोलो बोलो, ठीक बोल रही, बोलो बताओ ललिता, तुम बताओ। हाँ, कच्छा, कृपाण, कंघा, कंघी, कड़ा और केश। ठीक है, इन 5 चिन्ह से हमें पता लगता है ये सिख धर्म के हैं। अब जो सिख धर्म के लोग थे वो भी अब सैनिक बन गए, तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने जो आनंदपुर जो उनकी जगह थी, वहां के जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी और जगह थी, उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया और उस हमले में उनको उस लड़ाई में उनकी जीत भी हो गई। यानी कि धीरे धीरे जो सिख धर्म के लोग थे वो भी बहुत ताकतवर होने लगे और धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों को वो भी जीतने लग गए। पड़ोसी राजाओं को भी, अपने अपने पड़ोस के राजा थे उनको भी उन्होंने हरा दिया। अब जब वो राजाओं को हराने लग गए तो उनकी वीरता और बहादुरी की कारनामे जो है वो राजा तक पहुंचे। और राजा कौन था उस समय? अगेन औरंगजेब। जब उनकी बात औरंगजेब तक पहुंची तो वो उनको भी चिंता होने लग गई, तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि अब गुरु गोविंद सिंह पर हमला करो और उनको मार दो। तो औरंगजेब के जितने भी सैनिक थे उन्होंने आनंदपुर जो उनका
शहर था, उन्होंने आनंदपुर को घेर लिया जिससे कि गुरु गोविंद सिंह को मार सके। लेकिन उस हमले में गुरु गोविंद सिंह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकले। उसके बाद वो 6-7 साल तक लगभग औरंगजेब के सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे और जो उन्होंने औरंगजेब से लड़ाइयां लड़ी उसमें उनके थे 4 पुत्र। उनके 2 पुत्र जो हैं वो युद्ध में मारे गए, और 2 को दीवार में चुनवा दिया गया। दीवार में चुनवा दिया गया क्या मतलब होता है? दीवार के, अब जैसे यहाँ पर खड़ा करके आपके सामने ऐसे दीवार खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? मर जाओगे, सांस लेने की जगह नहीं बचेगी, है ना। ऐसे भी इंसानों को पहले मारा जाता था और इसको कहते थे कि उनको दीवार में चुनवा दिया गया। ये एक सजा होती थी जो राजा दिया करते थे पहले के जमाने में। इसको दीवार में चुनवा दो, कहते ना इसको फांसी पे लटका दो, तो ऐसे ही उसको दीवार में चुनवा दो, ये एक सजा होती थी। तो उनके 2 पुत्र जो हैं दीवार में चुनवा दिए गए थे। कितना बड़े दुख की बात है, कितना बड़ा झटका लगा हुआ होगा उनको कि उनके 4 पुत्र इस लड़ाई में मारे गए। लेकिन इतने सारे परेशानियों के बाद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने फिर से एक समारोह में एक संगत बुलाई और वहां पर एक नारियल समझते हो ना, पूजा में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक नारियल और एक उनका जो, जैसे हम लोगों का जो हिंदुओं का ग्रंथ होता है, ग्रंथ मतलब समझते हो क्या होता है ग्रंथ का मतलब? ग्रंथ बताओ। नहीं बेटा, लोटा नहीं। ग्रंथ मतलब जो हमारी धार्मिक किताब होती है। हिंदुओं की ग्रंथ कौन सा है? रामायण। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, है ना। तो और मुसलमान लोग हाँ नमाज पढ़ते हैं। तो वो उनका जो धार्मिक ग्रंथ था वो था गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब ये एक किताब है, ये एक उनकी धार्मिक पुस्तक है जिसमें उनके धर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो उन्होंने इस किताब को उस नारियल के सामने रखा, हाँ, और 5 पैसे चढ़ाए और उस किताब के आगे ऐसे माथा टेक दिया। और उस समय उसमें उस जगह पर उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति अब सिख धर्म का गुरु नहीं होगा, कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। ये जो पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो ग्रंथ है यही हमारा सिख धर्म का आज से गुरु। तो उन्होंने जैसे, अब वो तो कोई इंसान थे, गुरु गोविंद सिंह तो एक इंसान थे, गुरु नानक जी एक इंसान थे जो सिख धर्म के गुरु थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने एक इंसान का गुरु होना बंद करवा दिया और उन्होंने कहा ये धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब आज से हमारे सिख धर्म के गुरु होंगे। ठीक है। आज कभी भी तुम देखो, तुम गुरुद्वारे में देखो तो वो पंखा झल रहे होते हैं ऐसे ऐसे, और उनका जो वो एक बड़ी सी किताब होती जिसके आगे सरदार लोग माथा टेकते हैं। जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं। हम किसी मूर्ति के आगे माथा टेकते हैं, है ना, दुर्गा जी के आगे, हाँ, हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। लेकिन वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेकते हैं। उनके कोई देवी देवता कहीं लगे होते हैं? उनकी एक किताब होती है, उनका ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे
सिखों के एक महान गुरु थे और उन्होंने एक सिख धर्म को एक और नाम दिया था, खालसा। खालसा नाम दिया और इस खालसा का मतलब होता है शुद्ध, प्योर, शुद्ध। तो सिख धर्म को खालसा पंथ भी कहते हैं, खालसा पंथ भी कहते हैं। ठीक है, ये थे गुरु गोविंद सिंह जी। थोड़ा सा होमवर्क दे दूं तुम लोगों को। इनके गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर इनके पिताजी का नाम था। खालसा पंथ और सिख धर्म में कोई परेशानी तो नहीं है, दोनों एक ही बात है। चाहे खालसा पंथ का नाम सिख धर्म को उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का नाम दिया था उन्होंने। खालसा मतलब शुद्ध। ठीक है, खालसा पंथ को मानने वालों को केश, हाँ, और कृपाण, वेरी गुड। और सिख धर्म के मुख्य ग्रंथ को का गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है।